तो भाइयों बहनों, कुछ दिन पहले ये बॉक्सर विजेंद्र सिंह ट्वीट करते घूम रहे थे, पहले मुसलमान फिर किसान, पहले मुसलमान फिर किसान, उसके बाद जवान फिर पहलवान, और अब ड्राइवर थोड़ा सब्र करो, अगला नंबर आपका। ये क्या हो गया? एक सबसे बड़ी खास बात है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो सरकार चला रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। आदाब। एक हफ्ते पहले ट्वीट कर रहे थे, चुने चुनाए बिक जाते हैं 25-50 में। अर्ज किया है, चुने चुनाए बिक जाते हैं 25-50 में, और चुनने वाले रह जाते हैं 5 किलो के राशन में। उन्होंने अपने बारे में लिखा था। सो गया उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार, आप गलत कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है। दूसरों को जो ये कह रहे थे कि वो बिक जाते हैं 25-50 में, अब ये खुद कितने 25 या 50 में बिके, राशन में बिक गए, किस चीज में बिके, वो तो अब यही जाने। लेकिन अब देखिए, जब इनसे पत्रकार ने ये पूछा कि भैया कल रात को ही आप एक ऐसा राहुल गांधी का ट्वीट, क्योंकि कांग्रेस में थे ना, राहुल गांधी का एक ऐसा ट्वीट आप रीट्वीट कर रहे थे या रीपोस्ट कर रहे थे जो बेसिकली नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का भी मजाक बनाता है। और वो जो वॉर वाली जो एड थी ना इनकी भारतीय जनता पार्टी की, वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा, उसका मजाक बनाने वाला एक वीडियो ट्वीट किया था। क्या था वो वीडियो, जरा देखिए। पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते? पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते? लेकिन इस तरीके की इमेज तो जा रही है ना, मोदी जी ने वार रुकवा दी। अरे सब प्रोपोगेंडा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का खर्चा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा है, कहीं तो यूज होगा, किसी एक्टर को उठा के बेटी बना देंगे। पापा ने वार रुकवा दी। पापा मणिपुर के दंगे क्यों नहीं रुकवाते? पापा ये लद्दाख के दंगे क्यों नहीं रुकवाते? 21 दिन से बंदा वहाँ पे स्ट्राइक करके बैठा, वहाँ पर क्यों नहीं देखते? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और राहुल गांधी ने उस पर लिखा ये था कि आज एक युवा ने मुझे ये वीडियो भेजा, अब भ्रम और भय का जाल तोड़कर सच्चाई सामने आ रही है, अब की बार प्रोपेगेंडा के पापा की दाल नहीं गलने वाली, जनता खुद उन्हें आईना दिखाने को तैयार बैठी है। विजेंद्र सिंह ने ये रीट्वीट किया। उसके बाद जरा देखिए कि पत्रकार के सवाल का जवाब विजेंद्र सिंह क्या बोलते हैं। नहीं, कल तक ये कहा जा रहा था कि आप राहुल गांधी का कल वीडियो रिट्वीट कर रहे थे जिसमें मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा था। अब सवाल उठ रहा है कि बॉक्सर का मन बदला क्यों 24 घंटे में? वो कहते फिर मैं सो गया उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में। हम करते हैं प्रबंध। जनता जो इतना नॉन सीरियस आदमी हो, इनकी नॉन सीरियसनेस तो खैर अब ऐसे जवाबों से ज़्यादा दिख रही है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप आइडियोलॉजिकली ड्रिवन होते हैं तब आप सेंस बात करने भी लगते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, लेकिन आपकी अगर आइडियोलॉजी हमने इतने समय में देखी होती, मतलब एक ट्विटर यूज़र भी ये बात जान रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं अभी तक के, तो ये ऐसे क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में चले गए? हाँ, कल तक जो ट्वीट कर रहे थे, राहुल गांधी के ट्वीट्स को रीपोस्ट कर रहे थे, वो अचानक से सोए और उनको सुबह उठ के ये एहसास हुआ नहीं 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 भारतीय जनता पार्टी, मतलब सपना आया इनको। सो गया उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार, आप गलत कर रहे हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का। सपने में एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। ये रात भर में जब ये सो रहे थे, कौन इनको कहाँ उठा के ले गया भाई? क्या इनको रात को सोते समय घुट्टी पिलाई गई है, या कौन से सपने इन्हें दिखाए गए हैं? किसने इनको वो सपने दिखाए हैं कि अचानक से इतने साल में इनको नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया, अचानक से सोकर उठ के इनको अच्छा लगा? मतलब आप सोचिए कैसी फ्रिवलेस बात कर रहे हैं, और आसपास के लोग भी हंस रहे हैं कि हाँ बड़ा अच्छा जवाब दिया भैया, भाई ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। अरे भाई, सो गया उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे। अच्छा जवाब नहीं दिया, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण जवाब दे रहे हैं आप। आपकी पूरी टाइमलाइन खंगाल लीजिए, जिसमें से कुछ तो अब मैं जरा आपको दिखा देती हूँ। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम करता है। पहले जरा इनके मुंह से अब सुन लीजिए, फिर इनके मुंह से और क्या पहले निकलता था वही हम दिखा देते हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह मेरे साथ हैं, अभी इन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। किस चीज से प्रभावित होकर आ गए फिर बीजेपी आप? जी, किस चीज़ से प्रभावित? एक मसला हो तो बताऊं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मैं प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। और एक सबसे बड़ी खास बात है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो सरकार चला रहे हैं, वो काबिल तारीफ है।
और वो जनता की भलाई, हिंदुस्तान की भलाई चाहते हैं, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये देखिए 22 मई 2023 का ट्वीट, जब विजेंद्र सिंह ने हैशटैग पहलवान इंडिया गेट पर वहां पर पहुंचे थे ये उनके समर्थन में, तो ये इन्होंने ट्वीट किया था। अब ये देखिए इनका एक ट्वीट जिसमें कि हैशटैग क्या है, चौकीदार ही चोर है, मतलब उस चौकीदार की पार्टी में चले गए हैं। नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर है कह रहे थे और उठ के पता चला कि भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वाह, क्या काम कर रहे हैं मोदी जी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लेकिन क्या काम ये 2021 में विजेंद्र सिंह के मन में कर रहे थे, वो ये था कि हंसी तब आती है जब ट्रैक्टर पर 28%, खेत की दवाइयों पर 18%, बीजों पर 12%, कृषि यंत्रों पर 28% जीएसटी लगाने वाले कहते हैं कि वो किसानों को भला करना चाहते हैं। और भी इनके ट्वीट दिखाऊं, धर्म का धंधा हर कोई अंधा, रोशनी हुई आंख खुली, आधा देश भूखा आधा देश नंगा। नंगा कौन हुआ है वो तो उन्होंने खुद ही बता दिया। फिर इनका ट्वीट देखिए, इट्स बेटर टू वॉक अलोन दैन विद अ क्राउड गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। गलत डायरेक्शन में जाने वाले लोगों की बजाय आप अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन आप अकेले हैं तो वो बेहतर है। लेकिन ये भी भेड़ चाल में शामिल हो गए, वही जो हो रहा है। विजेंद्र सिंह आगे लिखते हैं, ये अभी दिसंबर 2023 का ये ट्वीट है, जिस देश में ओलंपिक मेडलिस्ट से ज्यादा मंदिर इंपॉर्टेंट हो उस देश में आपको लगता है न्याय होगा। अभी थोड़े दिन में देखना, ये अयोध्या भी जा रहे होंगे। इसी के खिलाफ जो इन्होंने लिखा, अब अपनी ही विचारधारा के खिलाफ अब ये वही करने जाएंगे। ये ऐसे ही हो रहा है ये पॉलिटिक्स में, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये कि आप लोगों को समझना जरूरी है। सी इट डजंट चेंज ओवरनाइट। आप ये कह सकते हैं जी लोगों की विचारधारा बदल सकती है, लोगों की विचारधारा समय के साथ साथ बदल सकती है। इट टेक्स टाइम, और उसमें आपको दिखाई देने लगता है कि जी कोई शख्स आपकी आलोचना करना शुरू हो गया है, कुछ समय लगाएगा। जैसे ही हमने देखा कि वरुण गांधी, हमें पता था कि वरुण गांधी को टिकट इस बार नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पिछले समय में हमने देखा कि अंदर से उनकी अंतरात्मा जागी। उनको लगा कि भैया नहीं, मुझे तो किसानों का साथ देना, मैं ऐसा नहीं बैठ सकता, मुझे तो बेरोजगारों का साथ देना, मैं ऐसा नहीं बैठ सकता। उनको पता था कि उनका क्या परिणाम होगा, उसके बावजूद वो बोले। धीरे धीरे करके ही आपको दिखाई देने लग गए थे लक्षण। ये क्या हुआ, रात को आप तो रीट्वीट भी कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो तो आप एकदम बोल रहे हो कि जी मुझे लगा जी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। भैया ये कहाँ से इनको आकाशवाणी हुई? और जितने भी लोग, जितनी भी आवाम है हिंदुस्तान की, वो एक बात जरूर सोचे कि भैया एक इतना बड़ा खिलाड़ी हमारे पास, कहते कि गिने चुने मुट्ठी भर, कहते कि हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पर कितने ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो जो आम जो जनता है, आम जो नागरिक है, उनके साथ क्या होगा? एक बार सोचिएगा जरूर इस बात को। और बड़े दुख से उसने रिटायरमेंट लिया। हमारे लिए भी बहुत, मेरे को बहुत कहते कि शौक लगा कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था। और विनेश फोगाट तो प्रधानमंत्री जी से पहले भी मिली थी, उसकी पूरा परिवार मिला था कि मेरे साथ ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वहां से कोई उन्होंने न्याय नहीं मिला और एटलीस्ट उन्होंने अपनी एक रिटायरमेंट की घोषणा की। जब संबित पात्रा ने, जिसमें आगे ब्रैकेट में मोदी का परिवार भी लिखा हुआ है संबित पात्रा के, अभी तो विजेंद्र सिंह के नाम के आगे भी आने वाला है ब्रैकेट में मोदी का परिवार, तो 4 जनवरी को जब उन्होंने लिखा था कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी विजिट टू लक्षद्वीप हैज अनवेल्ड इट्स अनटैप्ड ब्यूटी, पोजिशनिंग इट एज अ प्रॉमिसिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो विजेंद्र सिंह की सोच ये थी कि वो उनको ये जवाब दे रहे थे कि साहिब को मणिपुर भेजो, वो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अब पूछेंगे नरेंद्र मोदी से कि मणिपुर क्यों नहीं जा रहे या गए? खामोशी तानाशाही को ताकतवर बनाती है। ये तानाशाह किसको कह रहे थे और किसकी खामोशी की बात कर रहे थे 2 जनवरी 2024 को, ये भी जग जाहिर है। ट्वीट देखिए इनका। अब ये जरा मैं विजेंद्र सिंह जी को बताना चाहती हूँ, ये बिल्कुल आपके ऊपर फिट बैठ रहा है। अ वेरी नाइस कोट फ्रॉम गुरबानी, अपने जिस्म नू इन्ना ना सवारो, ओता मिट्टी विच ही मिल जाना है, सवारना है ता अपनी रूह नू सवारो, क्योंकि उस रूह ने ही रब दे घर जाना है। अब किसी ने उसमें रब काट के बीजेपी कर दिया है, क्योंकि विजेंद्र सिंह की जो अपनी सोच है उसके हिसाब से रब वही बीजेपी हो गया है। इसलिए ट्विटर पर ये तस्वीर ना ऐसे समय में बहुत ट्रेंड कर रही है, जब लोग बोल रहे हैं कि जाट जो है ना इस तरह से बैठे हुए देखने के लिए कि उनके लीडर एक एक करके कैसे पार्टी बदल रहे हैं। वहीं पर विजेंद्र सिंह डर गए ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विजेंद्र सिंह ने डरो मत, जो राहुल गांधी के एक टैगलाइन थी डरो मत, उसको ट्वीट करते हुए अपना बिल्कुल बॉक्सिंग अंदाज में पोज दिया हुआ था राहुल गांधी के साथ। तो लोग कह रहे हैं डर गए तो
और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये मेरा बेसिक मैसेज है। तो किसानों के साथ खड़े रहे हैं, पहलवानों के साथ खड़े रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनकी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति के खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं, लेकिन अब अचानक से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब अगला सिर्फ यही होगा कि जिस सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपी, जो आप ही के पहलवान बहनों ने आरोप लगाया था, बृजभूषण सिंह, अब उसे अपने सिर पर बिठाएंगे विजेंद्र सिंह। क्यों? एनीथिंग कैन हैपन नाउ।